मक्का की रात थी। काबा के चारों तरफ साए थे, सजदे थे, मगर दिल किसी और के सामने झुके हुए थे। बुतों के आगे नजराने रखे जा रहे थे और लोग रो रो कर उन्हीं से बेटे, रोटी और रहमत मांग रहे थे। जमीन पर अंधेरा था, आसमान पर चुप्पी, और इंसान अपने ही बनाए हुए खुदाओं के कैदी बन चुके थे। मगर उसी रात एक और दुनिया बेचैन थी। न वो कुरैश थी, न कोई कबीला, वो थे जिन्नात, जो हर रात आसमानों के करीब जाकर राज चुराते थे। आज आग के शोलों से टकराकर वापस लौट रहे थे। वो खुद हैरान थे, आसमान के दरवाजे अचानक क्यों बंद हो गए। कौन सी ऐसी ताज़ा बात उतरी है जिसके लिए सारी राहों पर पहरा लगा दिया गया। और फिर रेत के सहराओं में एक ऐसी आवाज गूंजी कि ना दिखने वाली ये मखलूक अपने कदमों पर जड़ हो गई। ये कौन सा कलाम था जो उनकी रूह तक को हिला रहा था, और ये किस इंसान की ज़बान से निकल रहा था जिसके आने से पूरी जिन्नात की दुनिया बदलने वाली थी। यह वो ज़माना था जब काबा बुतों से भरा हुआ था, हर तरफ शिर्क का अंधेरा था। लोग अपने हाथों से पत्थर तराशते, फिर उसी के सामने सजदा करते और पुकारते, ऐ दुनिया के खुदाओ, हमारे नजराने कबूल करो, तुम ही हमारे रब हो। मक्का के सरदार अबू जहल, अबू लहब और कुरैश के कई बड़े लोग अपनी जिद, नस्ली घमंड और तकब्बुर में डूबे हुए थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की बात की, ये सरदार चीख उठे, कहने लगे, मोहम्मद कहता है कि वो अल्लाह का रसूल है, हम उसकी कोई बात नहीं मानते, वो हमारे बुतों की तौहीन करता है, कहता है ये सब बेकार हैं। इंसान जिद में था, सरदार अपनी अना में। मक्का का मुआशरा गुमराही में डूबा हुआ था, लेकिन इन्हीं के दरमियान एक और मखलूक भी थी जो न कुरैश की जिद में थी, न सरदारों की अना में, वो सिर्फ सच की तलाश में थी। वो थे जिन्नात। जमीन पर अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, दिलों का था। काबा के गिर्द सजदे तो होते थे मगर अल्लाह के लिए नहीं। चेहरों के साथ साथ दिल भी बुतों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। कोई अपने सामने सोने की जंजीर रख कर कहता, ये मुझे रिस्क देता है। कोई आटे की बोरी, कोई दूध की मश्क चढ़ाकर अपने झूठे माबूद से बेटे मांगता, यहाँ तक कि कोई बेख्याल अपने बुतों के नाम पर अपनी मासूम बेटी तक कुर्बान कर देता, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद ये खुश हो जाए। जुल्म बढ़ चुका था, गरीबों का खून सस्ता, औरतों की इज्जत खेल, मजलूमों की खरीदो फरोख्त आम। दुनिया के सबसे मुक़द्दस घर के आसपास सबसे गंदी इबादतें हो रही थीं। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का निज़ाम हरकत में आता है। एक दिन इसी मक्का की सरजमीन पर रोशनी उतरी, आसमानों से एक आवाज लगी, इकरा पढ़ो। जमीन लरज उठी, फरिश्ते हैरान रहे, आसमान पर रोशनी के पर्दे खुल गए और हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई। रोशनी का पहला कतरा तारीकी में गिर चुका था। आपने बुलंद आवाज से पुकारा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, न पालो। ये वही आवाज थी जिसने पत्थर दिल कुरैश को हिला दिया, मगर उन्होंने सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय अपने झूठे माबूदों की हिमायत की कसम खाई। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि हलाल हराम बदलेगा, उन्हें ये डर था कि उनकी राजनीतिक और समाजी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। उधर आसमान की दुनिया में भी एक अजीब तब्दीली आ चुकी थी। कुरान बताता है कि नबूवत से पहले कुछ जिन्नात आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातचीत सुन लेते और फिर वो बातें ज़मीन पर जादूगरों और काहिनों तक पहुंचाते। लेकिन अब हालात बदल गए थे। हर राह पर आग के शोलों का पहरा था। जो जिन्न करीब जाने की कोशिश करता, शोला उसे जलाकर फेंक देता। कुछ जिन्न एक जगह जमा हुए, कहने लगे, हम आसमान से खबरें सुना करते थे, अब क्यों नहीं सुन पा रहे। ज़मीन पर जरूर कोई अजीम वाक़या हुआ है जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। किसी ने कहा, हमें तलाश करनी होगी कि वो कौन है जिसकी वजह से ये नया निज़ाम नाफिज हुआ है। फिर उन्होंने तय किया कि ज़मीन के हर कोने में बिखर कर देखो,
कुरान मजीद रोशन करता है कि कहो मेरी तरफ ये वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो सही राह की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए उस रात जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मक्का से बाहर सफर पर निकले। मकसद था बिलाए ताइफ या नखला तक पहुंचना। चांदनी रेत पर बिखरी थी, हवा में एक अजीब संजीदगी थी। दुनिया सो रही थी लेकिन तकदीर जाग चुकी थी। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप देख रहे हैं आज चांद कुछ ज्यादा रोशन है। दूसरे ने दिल में कहा, चांद तो खुद आपके चेहरे से नूर ले रहा है। उन्हें मालूम न था कि उसी वक्त नजर न आने वाले मेहमान भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो जिन्नात जो अब तक आसमान से खबरें चुराने वाले समझे जाते थे, आज खुद जमीन पर ऐसी आवाज सुनने वाले थे जो किसी चोरी का राज नहीं बल्कि खुला हुआ नूर थी। फजर से कुछ पहले का वो लम्हा था जब रात और दिन के बीच की सरहद पर सुकून उतर आता है। रेत नरम थी, हवा ठंडी और मखलूकात अपने अपने ठिकानों पर सुस्त थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सफ में खड़े हो गए। नमाज शुरू हुई और आपकी ज़बान से कुरान की तिलावत बहने लगी। ये आवाज़ रेत पर नहीं, रूहों पर पढ़ी जा रही थी। जिन्नात उसकी तरफ ऐसे खींचने लगे जैसे प्यासा दूर से पानी की सरसराहट सुनकर दौड़ पड़ता है। उन्होंने कभी ऐसा कलाम न सुना था। वो एक दूसरे से फुसफुसाए, ये कौन सा कौल है जो दिल को काटता भी है और जोड़ता भी है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये तो जरूर आसमान से नाजिल हुआ कलाम है। कुरान की एक एक आयत उनके दिलों में उतरती गई। वो पीछे हटना चाहते तो उनके कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए। वो रोना चाहते तो मायने ना समझते हुए भी आंसू पलकों पर आ गए। सूरह रहमान, सूरह जन्न या जो भी हिस्से उस वक्त नाजिल हो चुके थे, जब पढ़े जाते तो हर फबियई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जैसी आयत पर उनकी रूह कांप उठती। उन्हें अब समझ आने लगा कि आसमान पर शहाबे साकिब क्यों चलने लगे थे, क्यों हर रास्ते पर आग का पहरा लगा था, क्योंकि अब अल्लाह का कलाम साफ साफ जमीन पर पढ़ा जा रहा था और शैतानी चोरी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। जिन्नात की तारीख में ये पहला मौका था जब उन्हें एहसास हुआ कि असल नूर चोरी से नहीं, सीधी तिलावत से मिलता है। उनकी अपनी ज़बान से निकला, ये वो कलाम नहीं जो हमने आसमान पर सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा साफ, ज्यादा सीधा, ज्यादा दिल में उतरने वाला है। ये आवाज नहीं, ये रोशनी है। जब तिलावत मुकम्मल हुई, वादी पर एक ऐसी खामोशी छा गई जिसमें सुकून भी था और हलचल भी। नजरों के सामने अंधेरा था मगर दिलों के अंदर नूर भड़क रहा था। जिन्नात अब समझ चुके थे कि उनके सारे सवाल का जवाब मिल चुका है। आसमान इसलिए बंद हुआ था क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर चुकी थी। कुछ जन्नात आगे बढ़े, अदब के साथ अर्ज करने लगे, ए मोहम्मद, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। हम उस पर ईमान ले आए हैं। हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और हम अपने रब के साथ अब किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। कुरान सूरह अहकाफ और सूरह जन्न में उनके ये अल्फाज नकल करता है कि वो अपनी कौम की तरफ लौटकर कहने लगे, ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मानो और उस पर ईमान लाओ। वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, तुम अपनी कौम की तरफ लौट जाओ और उन्हें खबरदार करो, उन्हें उसी अल्लाह की तरफ बुलाओ जो तुम्हारा और मेरा रब है। फिर वो जन्नात वादियेंखला से रुखसत हुए, अपनी अपनी बस्तियों और कबीलों में जाकर कुरान की दावत देने लगे। बहुत से जिन्न उन्हीं के जरिए मुसलमान हुए और आज दुनिया में जितने भी मोमिन जिन मौजूद हैं, उनकी हिदायत की सिलसिलावार कड़ी इसी वाक़े से जा मिलती है।
ये वाक़या हमें सिखाता है कि कुरान का नूर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए भी हिदायत है, और जो दिल सच की तलाश में हो, अल्लाह उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद नहीं, बल्कि कुरान के दरवाजे खोल देता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।